हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा इनहेरिटेंस के बारे में और हमारी उस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स के बारे में कि क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। और हमारा क्या पढ़ा था हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो बाकी इनहेरिटेंस के बाद हमारे तीन फीचर्स और बचे थे हमारे उस कॉन्सेप्ट के अंदर, लाइक हमारा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। आज हम वीडियो में वन बाय वन इन तीनों को एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने ज्यादा इतना ब्रीफली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने बस इसका बेसिक पॉइंट जो से हैं हमारे याद रखने वाले बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स। सो उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है ये हम पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज इन oops इज यूज टू हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सा हमारा एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारा यूज होता है हमारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए, एंड डिस्प्ले ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूजर को। यानी कि जब यूजर हमारा किसी भी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट यूज करेगा तो वो सिर्फ हमारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, उस मतलब की जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हाइड कर दी जाएगी, सिर्फ उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ही शो होगी। तो यही हमारा एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, यही हमारा फीचर है हमारे उस कॉन्सेप्ट का। यानी कि हमारा क्या होगा कि जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी हाइड हो जाएगी और सिर्फ शो होगी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम जैसे ही कार ड्राइव करते हैं हमें पता है कि हमारा एक्सेलरेटर कहाँ है, स्टीयरिंग व्हील कहाँ है, कहाँ से हमारी हेडलाइट ऑन होगी। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी गाड़ी की इंटरनल फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे किसी भी यूजर से उसकी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लिया जाता है और सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को उसको शो किया जाता है, ताकि वो जो सा प्रोग्राम है वो हमारे यूजर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, वो एब्स्ट्रैक्शन के हम वो पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्यूइंग द थिंग्स। यानी कि ये सबसे पहला है हमारा एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्शन का, कि ये रिड्यूस कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है उसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम एज इट ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल आर प्रोवाइडेड टू द यूजर। यानी कि इसमें क्या होता है हमारा सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल थी सिर्फ वो सारी हमारी क्या है सिर्फ प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को, बाकी सारी की सारी क्या कर दी जाती है यूजर से हाइड कर दी जाती है। और तीसरा क्या है हमारा, ये डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, अवॉइड कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज रियूजेबिलिटी। डुप्लीकेशन को अवॉइड करके रियूजेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन जैसे हमारा वर्ड है इनकैप्सुलेट, यानी कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इन C++ इज डिफाइंड एज द रैपिंग अप डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, हमारा जो डेटा है और इंफॉर्मेशन है इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है, फिर रैप कर दिया जाता है, बोल सकते हैं हम, और हमारा इनकैप्सुलेट कर देना। ये हमारे सारे इसके मेन फंक्शनिंग है क्या, कि डेटा और इंफॉर्मेशन को एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर देना। ठीक है, रैप कर देना, यही है हमारा इनकैप्सुलेशन। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शन दैट मैनिपुलेट देम। अगर हम एग्जांपल देखें हमारा कैप्सूल का, तो जो कैप्सूल का शेल है वो क्या है, हमारी क्लास है। यानी कि एक क्लास के अंदर हमने एक मेथड्स और उनके वेरिएबल्स को क्या कर दिया गया, हमने बाइंड कर दिया है। ठीक है, बेसिकली ये हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज होता है इनकैप्सुलेशन, क्योंकि हमारे एक पर्टिकुलर सिंगल क्लास के अंदर उसके मेथड्स और वेरिएबल्स को बाइंड कर दिया जाता है। जो आउटसाइड क्लास मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इन सब मेथड्स और वेरिएबल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारे प्रोग्राम्स को। सो फॉर एग्जांपल हमारे इसके एडवांटेजेस इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या है, पहला तो ये डेटा हाइडिंग करता है। लाइक हमारा एक क्लास के अंदर हमारे पर्टिकुलर ऊपर हम देखें तो हमारा एक क्लास के अंदर हमारे मेथड और वेरिएबल को बाइंड कर दिया गया, यानी कि ये हाइड कर रहा है हमारे डेटा को। ठीक है, डेटा हाइडिंग का एडवांटेजेस का। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारा, सिक्योरिटी को इंप्रूव कर देता है, हमारी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि हमारे मैंने क्या बोला आउटसाइड मेंबर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे हमारे क्लास के मेंबर्स को। एंड थर्ड है हमारा मॉड्यूलरिटी एंड हमारा इजी टू मेंटेनेंस, यानी कि हमारा क्या है, मेंटेनेंस को इजी कर देता है, हमारे प्रोग्राम की मेंटेनेंस को इजी कर देता है हमारा इनकैप्सुलेशन। लास्ट वन हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन oops that refer to the
ability of single interface or function to operate different way depending on the context। ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हमारा जो सिंगल इंटरफेस है ना, या सिंगल इंटरफेस या सिंगल फंक्शन है, वो हमारा अलग अलग वेज में क्या कर सकते हैं, हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, हमारा दिया गया एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। एक स्टीयरिंग व्हील जो सा हमारा दे रखा है वो हमारा एक इंटरफेस है जो कि हमारा हर गाड़ी के अंदर अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो हमारा एक पर्सन है, वो एक पर्सन हर दूसरे पर्सन के साथ अलग अलग रिलेशनशिप रखता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो किसी के लिए फादर होगा, किसी के लिए हमारा चाइल्ड होगा, तो किसी के लिए ग्रैंडफादर होगा। तो ये क्या है, हमारा एक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन क्या है, अलग अलग फंक्शनिंग जो है वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन से एडवांटेजेस है, सॉरी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं हम। सो हमारा क्या है, पहला तो कोड रीयूजेबिलिटी, हमारा पहला क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है, और हमारे जो प्रोग्राम्स है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और थर्ड वन इज मेंटेनेबिलिटी, लाइक हमारा जैसे हमने एनकैप्सुलेशन पढ़ा था, कोड हमारी प्रोग्राम मेंटेनिंग इजी हो जाती है, ऐसे ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारी जो है सिंप्लीफाइज कर देता है कोड मेंटेनेंस को, ठीक है। तो हमने ये सिंपल लैंग्वेज में हमने तीनों को हमने पढ़ लिया है। अब मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमारा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, तो मैं उसके लिए एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।